एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही दुखी हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उपजाता, उसकी देखभाल करता, पर हमेशा उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी दरार, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, जोरों की आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल नष्ट हो जाती। एक दिन वह किसान क्रोध में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पता नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है कि आप तो छोटी से छोटी बातें भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे किया जाता है। अगर आपको मालूम होता तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आपको मालूम ही नहीं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम सब किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे देते तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ। फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान की तीखे वाणी को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा होगी तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल अंदाज नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत प्रसन्नता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर ठोकने लगा और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखले थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे दाता, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? परमेश्वर बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खाली रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खोखले हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष याद रखिए। स्वर्ण में स्वर्णीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा,
न ही विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना नहीं बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।